लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। जिस तरह से ये भीड़ एक शख्स को बड़ी बेरहमी से पीट रही है और जनता मूक दर्शक बनकर देख रही है, ये तस्वीरें दुर्भाग्य से हमारे देश की ही हैं। हमारे देश के उस समाज में जहां पर एक शख्स को पीटा जा रहा है, एक भीड़ है जो उसे पीट रही है और ये तमाम लोग चुपचाप खड़े होकर देख रहे हैं। इस शख्स का नाम साबिर है। ये पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक शख्स है जिसे पीटा जा रहा है। ये लोग जो इसे पीट रहे हैं, इनका सिर्फ एक ही परिचय है और वो है गौरक्षक। और साबिर जिसे पीटा जा रहा है, बड़ी बेरहमी से उसे डंडों से मारा जा रहा है, उसका गुनाह ये है कि उस पर गौ मांस खाने का आरोप था। लेकिन ये जो आरोप था, ये आरोप भी सत्य नहीं था। यानी जिस गुनाह की वजह से इस शख्स को इतनी मार पड़ी, और मार ही नहीं, इस शख्स को पीट पीट कर मार डाला गया, दरअसल इसने वो गुनाह किया ही नहीं था। दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आई है, मैं आपको बता दूं, 27 अगस्त की ये वीडियो है जो कि काफ़ी वायरल हुई थी। और इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुई, उसके बाद ये मामला जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर उठा। और फिर जब इसकी जांच की गई तो ये पता चला कि साबिर नाम के एक युवक को, जिसे बड़ी बेरहमी से इन गौरक्षकों ने पीटा था, गौमांस के आरोप में उसको जो है वो पीट पीट करके मार डाला गया। दरअसल वो गौमांस था ही नहीं। ये रिपोर्ट आज ही सामने आई है। हम आपको एक बार सिलसिलेवार तरीके से पूरा मामला बता देते हैं। दरअसल हरियाणा के चरखी दादरी में बाढ़ा कस्बे में 27 अगस्त को एक मुस्लिम युवक साबिर मलिक के गौमांस खाने के शक में उसकी हत्या कर दी जाती है। और अब ये रिपोर्ट जो आपके सामने आ चुकी है वो ये है कि जिस मांस को खाने की वजह से उसको मारा गया वो गौमांस था ही नहीं। यानी जिस वजह से उसे मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई, बड़ी बेरहमी से उसे पीटा गया, एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया गया, शायद उसका पूरा परिवार एक तरह से बिखर गया, उसने वो गुनाह किया ही नहीं था। आपको बता दें कि इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अभी भी 6 लोग गिरफ्तार होने बाकी हैं। बाढ़ा के डीएसपी भारत भूषण ने यह बताया है कि मांस के सैंपल की जांच के बाद फरीदाबाद उसे ले गया और लैब में जब भेजा गया तो वहां से उन्हें ये रिपोर्ट मिली कि यह प्रतिबंधित मांस नहीं था, यानी कि ये गौमांस था ही नहीं। हमने 10 आरोपियों को इसमें अरेस्ट कर लिया है। उनका चालान हम शीघ्र ही देंगे और रिपोर्ट हमने प्राप्त कर ली है फरीदाबाद से, तो उसमें प्रतिबंधित मांस नहीं है और रिपोर्ट हम चालान के साथ जल्दी सबमिट कर देंगे कोर्ट में। इसमें 10 गिरफ्तारियां हो चुकी है और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी बकाया है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये 27 अगस्त को हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि ऐसे कोई झुग्गी झोपड़ियों में जो गोरक्षक हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वो उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं कि ये गाय का मांस खाते हैं। इसमें एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी, जिसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया था और 10 आरोपियों को तुरंत अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर उठता है। तमाम लोग सवाल करते हैं, ट्विटर हैंडल्स पर लोगों के जो है वो हैशटैग के साथ ये ट्रेंड करने लगता है। और उसके बाद जो है वो पश्चिम बंगाल का ये शख्स रहने वाला था, इसलिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि इस शख्स के परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने भी ये कहा है कि मॉब लिंचिंग जैसी चीज़ें ठीक नहीं है। गौरक्षा के लिए विधानसभा में सख्त कानून बनाए गए हैं और इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। हालांकि इस टिप्पणी को लेकर के काफ़ी बवाल भी हुए, बयानबाजियां भी हुई, इस पर कुछ विरोध भी हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, फिलहाल ये मामला जो है वो काफ़ी तूल पकड़ चुका है। सवाल बड़ा ये है कि ऐसे दिन दहाड़े किसी को यूं ही मार देना, गौरक्षा के नाम पर किसी की इतनी बेरहमी से हत्या कर देना, क्या ये एक लोकतांत्रिक देश में शोभा देता है? क्या आपको लगता है कि इस तरह की ये जो भीड़ तंत्र फैशन जो स्टार्ट हो चुका है, क्या आपको लगता है कि ये सही है? एक बड़ा सवाल ये भी है कि ऐसा नहीं है कि ये पहली मॉब लिंचिंग है, इसके पहले भी और ऐसे कई नाम हैं, तहजीब, अखलाक, पहलू खान जैसे कई नाम हैं जो गौ रक्षा के नाम पर जिन्हें मार दिया गया, मॉब लिंचिंग कर दी गई। और इन बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए इसको लेकर के कानून भी बनाया गया, लेकिन बावजूद इसके हालात क्या हैं वो आपके सामने हैं। तो दोस्तों, ये अभी फिलहाल ये खबर जो है वो काफ़ी तूल पकड़ चुकी
चुकी है, लोगों के संज्ञान में आ चुकी है। पर मुझे लगता है ऐसे और भी बहुत सारी खबरें होंगी जो लोगों के संज्ञान में नहीं आती हैं। सवाल ये है कि कानून बनने के बाद भी कानून बनने के बाद भी, लोकतंत्र होने के बाद भी इस तरह की चीज़ें क्या शोभा देती हैं? क्या ऐसे में पुलिस प्रशासन, इनका रोल क्या होना चाहिए? आखिर इस समय जब ये घटना घटित हो रही थी, उस समय जो लोकल पुलिस थी, जो आसपास के लोग थे, क्या कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था? क्या एक प्रॉपर कोई सिपाही भी नहीं था कि वो इस घटना को रोक सके? ये सारे सवाल जो है वो उठते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि ये वीडियो सामने नहीं आती, अगर ये वीडियो वायरल नहीं होती, तो क्या आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई होती भी? ये अपने आप में कुछ बड़े सवाल हैं जिनको लेकर के मुझे लगा कि आपके सामने आना जरूरी है। इस मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, ये जरूर बताइएगा। ऐसी और भी वीडियोस के साथ आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। नमस्कार।